स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एमीन। इससे पहले क्या है, इससे पहले हमने कौन कौन से 3 चैप्टर कर लिए हैं, उसके आज कर रहे हैं हम कौन सा, चौथा चैप्टर एमीन। अब इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है जैव अणु। क्या होगा, एमीन को क्या है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं, उसको हम क्या करेंगे आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हम समझेंगे पहले एमीन किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट केमिस्ट्री है वो तो कंप्लीट हो गई, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्या बचे हैं, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, एक हम आज कंप्लीट कर देंगे और एक कल कंप्लीट कर देंगे। और बायो को भी क्या कर रहे हैं, हम कंप्लीट ही कर रहे हैं, और 2 दिन में, लमसम 2 या 3 दिन में बायो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, पहले देखने वाले हम एमीन किसको बोलते हैं, राइट, एमीन क्या होता है। अब सबसे पहले देखेंगे एमीन का इंट्रो, एमीन होता है क्या, हमें पता भी होना चाहिए कि एमीन क्या चीज होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एमीन में क्या होता है, हमारे पास एक तो होती है कार्बन चेन। क्या होती है, कार्बन चेन इस तरह से होती है, और यहाँ पे ग्रुप लगा होता है NH2, ठीक है। जरूरी नहीं है NH2 ग्रुप होता है, जैसे बुक्स में दे रखा है कि हम अमोनिया होता है, अमोनिया से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करती है कार्बन चेन लगातार। वो तो बड़ी ऑड सी बात है, समझ में भी नहीं आएगी, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन आपको तो समझ लेना है कि कार्बन चेन के साथ क्या होता है, कार्बन चेन के साथ NH2 लगा होता है। अब एक कंडीशन ये बनती है कि अगर N के साथ क्या होता है, N पे 2 R लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, 2 R, तो N लगा होता है, समझ में आ रहा है। अगर N पे क्या होता है, 3 R लगे होते हैं, तो क्या होता है, कोई भी इस पे क्या नहीं लगा होता, H नहीं लगा होता। बात क्लियर है। क्या होता है एमीन किसको बोलते हैं वो हम सीखने वाले हैं। यहां पे क्या होता है, ग्रुप होता है हमारे पास, क्या होता है, ग्रुप होता है, और उससे क्या होती है, कार्बन चेन जुड़ी होती है। ये क्या होता है, ग्रुप होता है, उससे कार्बन चेन जुड़ी होती है। अगर कार्बन चेन एक जुड़ी होती है तो N के पास 2 H लगे होते हैं, अगर कार्बन चेन 2 जुड़ी होती है तो N के पास 1 H लगा होता है, और कार्बन चेन 3 जुड़ी होती है तो N के पास कोई भी H नहीं लगा होता है। बात क्लियर है, ठीक है। कार्बन चेन आप जानते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, एथिल मेथिल प्रोपिल आप कोई भी लगा सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि N की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है ना, इसलिए से 3 ही सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ सकते हैं। शायद ही आपके समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन। इसका मीन्स हमारे पास समझ में ये आया कि N का और कार्बन चेन का कॉम्बिनेशन ही एमीन है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि NH2 को एमीन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें तो NH2 है ही नहीं, इनमें तो NH है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली N है, तो हम NH2 को ये नहीं बोल सकते कि एमीन है। हम ये बोलेंगे प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते NH2 को एमीन है। ये होती है हमारी एमीन। बात क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, एमीन समझ आ गया, हमारे N के साथ क्या होगा, N के साथ कार्बन चेन ऐड होगी, उसको एमीन बोलते हैं। अब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एमीन अलग अलग तरह की होती है। समझ आ गया। तो हम क्या देख लें, हम देख लें एमीन के प्रकार, एमीन के प्रकार। तो कितने प्रकार की एमीन हुई, आपको पता है। यहां पे देखो, अगर इसको हम क्या करें, कार्बन चेन में ऐड करके बताएं, तो यहाँ पे R की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, एथिल मेथिल प्रोपिल, ये आपको अच्छे से आता है। तो हमने क्या कर लिया, तुमने देखा है सबसे ज्यादा मोस्टली जो यूज होता है वो एथिल का होता है, एथिल का होता है ना, पूरी ऑर्गेनिक में देखा होगा। और क्या होगा, यहाँ पे ये यूज कर लिया, और NH2 क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत। तो इसको क्या बोल दिया, ये हमारा एमीन बन गया। ये था क्या इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मीन समझ रहे हो, ये स्ट्रक्चर था कि इस तरह का होगा। अब ये क्लियर हो गया कि किस तरह का होगा, राइट। अब देखो क्या होगा, यहां पे 2 चैन लगा दो आप, 2 चैन लगा दे, जिससे यहाँ पे एक ही तो लगा हुआ है N के साथ, यहाँ पे कितनी लगा देंगे N के साथ, 2 लगा देंगे, लगा दी 2, तो यहाँ पे क्या H, क्लियर। यहाँ पे कार्बन चेन कितनी लगानी है N के साथ, 3 लगानी है, तो यहाँ पे N होगा, यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3, यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3, 3 लगानी है आपको तो चैन, यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3, कोई दिक्कत। ये इसका मॉडल, ये इसकी रियलिटी। अब आपको पता है, देखो यहां पे निकालेंगे कैसे, जैसे आपने पढ़ा था, वहां पे मैंने पढ़ाया था एल्कोहल में भी, हैलाइड में भी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक किसे बोलते हैं। वहां पे क्या था, वहां पे था जो जिससे ग्रुप जुड़ा है उसी से जितने सी जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, याद है ना एल्कोहल में, याद है ना। एल्कोहल में ये निकाला था कि एल्कोहल ग्रुप जिस चीज से जुड़ा है, एल्कोहल ग्रुप जिस चीज से जुड़ा है उस सी से कितने सी जुड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था क्या, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। अगर जिस सी से एल्कोहल जुड़ा है उसी से एक सी जुड़ा था तो उसे क्या बोले थे हम, प्राथमिक।
जिस सी से अल्कोहल जुड़ा था उससे 2 सी जुड़े थे तो क्या बोल रहे थे, द्वितीयक, ऐसे ना। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन कुछ चेंज है, यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप से जुड़े होंगे, वहां पे किससे जुड़े, पहले ग्रुप सी से जुड़ा फिर उस सी से सी जुड़े, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ग्रुप से देखना कितने सी जुड़े, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इस एन से, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ एन ग्रुप का काम कर रहा है यहाँ पे, ना कि NH2। बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे कौन ग्रुप का काम कर रहा है, एन, ना कि NH2। अगर NH2 काम करता तो सब में सेम रहता वो, ठीक है ना। अब आपको बताया यहाँ पे चेक करना है, एन से अगर एक सी डायरेक्ट जुड़ा है तो क्या बोलोगे आप, प्राथमिक एमीन। क्या बोलोगे, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री, ऐसे दिखाते हो ना प्राथमिक, ऐसे ऐसे लिख देते हो नंबर में आप, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, प्राथमिक एमीन। यहाँ पे एन से अगर डायरेक्ट 2 सी जुड़े हैं तो क्या बोलोगे, द्वितीयक, तो ये द्वितीयक एमीन होगी। और यहाँ पे अगर एन से डायरेक्ट 3 सी जुड़े हैं, देखो देख भी लो, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़े हैं, देखो इससे ये वाला जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, 2 डायरेक्ट जुड़े हैं ना, ये मत सोच रहे कि ये वाला भी जुड़ा है, ये तो इससे जुड़ा है। हमें किससे देखना है, इस एन से कितने डायरेक्ट जुड़े हैं, तो इस एन से ये देखो ये डायरेक्ट जुड़ा है और ये डायरेक्ट जुड़ा है, क्या ये डायरेक्ट जुड़ा है, नहीं ना, ये सी तो इस सी से जुड़ा है, हमें तो ये देखना है इससे कितने सी जुड़े हैं डायरेक्टली, तो 2 ही जुड़े हैं ना। यहाँ पे देखो इससे एक तो ये जुड़ा है डायरेक्ट, एक ये, तो यहाँ पे कितना है, 3 जुड़े हैं, 3 डिग्री मतलब तृतीयक। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक एमीन, ये हो गया द्वितीयक एमीन, और ये हो गया तृतीयक एमीन। बात क्लियर है। तो ये हमारे एमीनो के प्रकार हो गए। कितने टाइप की एमीन होती है, 3 टाइप की, 3 टाइप की एमीन होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहां तक शायद समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आपको शायद, कि यहाँ पे देखो इसके ग्रुप में चेंज है, ये चेंज है ना, ग्रुप में तीनों का ग्रुप चेंज है ना। देखो यहाँ पे NH2 काम कर रहा है ग्रुप का, क्या काम कर रहा है यहाँ पे ग्रुप का काम कौन कर रहा है, और यहाँ पे काम कर रहा है। जब ग्रुप का स्ट्रक्चर चेंज है, उसमें मिलने वाले परमाणु चेंज है, तो सीधी बात है इनका बिहेवियर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका मीन्स ये भी क्लियर हो गया कि तीनों एमीने एक सा बिहेवियर नहीं करेंगी, अलग अलग तरीके, ठीक है। हाँ, अपना अपना स्टाइल दिखाएंगी, अलग अलग दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्म और कंडीशन देखो देखने में पता चल रहा है अलग ही। समझ आ गया एमीन क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम बनाने की विधियां करते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद रासायनिक गुण करते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारी कौन सी हो गई, सब में जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन। क्या है ये, एलिफेटिक एमीन। चाहता तो मैं एक लाइन में भी लिख देता इसको एलिफेटिक एमीन के प्रकार, लेकिन समझा के इसलिए लिखना, आपके माइंड में सेट होना चाहिए, लिख क्यों रहे। तो क्या होगा, एलिफेटिक एमीन, क्या लिखेंगे हम इसको, एलिफेटिक एमीन। ये हो गए एलिफेटिक एमीन के प्रकार। यहां तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया एमीन क्या होते हैं। एलिफेटिक क्यों बोल रहे हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है उसे एलिफेटिक बोलते हैं। जैसे अगर एल्कोहल बोलोगे तो क्या बोलोगे उसको, एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है, तो एलिफेटिक हो जाता है, कोई दिक्कत। अब इसके साथ एक एरोमेटिक भी होता है, क्या होता है, एरोमेटिक एमीन भी होती है, उसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको एमीन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब आपको पता है, ये तो हो गया, ये तो समझ आ गया ना। अब देखो एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, शॉर्ट में लिख दूं एरो, चलो इतनी जगह तो है मेरे पास, एरोमेटिक एमीन। अब आप समझने वाले हैं क्या एरोमेटिक एमीन। अब देखो एरोमेटिक एमीन मैंने बोला आप 12th लेवल में पढ़ लें, बस क्या करना है, जहां पे एरोमेटिक का यूज करना आप बेंजीन का यूज कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन चेन का, लेकिन वहां पे क्या करना है इसकी जगह ओनली बेंजीन का। तो क्या करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AR से जुड़ा होगा NH2। मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था हाइड्रोकार्बन चेन के लिए R का यूज करते हैं, और एरोमेटिक के लिए AR का। अरे एरोमेटिक लिखोगे कैसे लिखोगे, एरोमेटिक ही तो आएगा, एरोमेटिक ऐसे तो लिखा जाएगा ARO, एरोमेटिक, ठीक है, तो AR हो गया। बात क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। बस आपको क्या करना है, AR की जगह मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, बस बेंजीन ऐड कर देनी है। क्या ऐड कर देनी है, बेंजीन। इसको हम एमीन ना बोल के बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्लियर। तो शायद ये समझ आ गया होगा, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है, जब हम रिएक्शन करें या बनाए तो पता तो होना चाहिए क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, जब रिएक्शन कराएंगे तो पता होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, इसको नोट करो। अब यहाँ तक नॉर्मल इंट्रो समझ में आ गया होगा शायद। अब हम करने वाले, हमें पता है हम 2 टाइप के रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, एक तो बनाने की विधि करते हैं,
और दूसरा क्या करते हैं, जो बनाते हैं उसकी रिएक्शन किसी और के साथ करते हैं। और आपको तरीका भी पता है कि क्या करता है वो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है कि दो रिएक्शन कहां से उठाता है, बनाने की विधि से उठाता है, और दो तीन रिएक्शन क्या करता है वो रासायनिक गुण से उठाता है, जैसे रासायनिक गुण भी कहते हैं ना अन्य से रिएक्शन। ये तो समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बनाने की विधि, जैसे मान लो हमने क्या की, पहले चीनी बनाई ना, तो चीनी बना ली, सी बात है। फिर क्या कराएंगे, जो चीनी बनाई है उसकी अन्य से रिएक्ट कराएंगे, और जो केमिकल कंपाउंड होंगे, जैसे मान लो कि आप चाय बना रहे हो, तो क्या करेगा उसमें नमक जब डालोगे ना आप, तो चाय चीनी के साथ और नमक क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम वो बनाते हैं, और फिर जो बनता है वहां पे उसकी रिएक्शन अदर केमिकल कंपाउंड से कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाने वाले, एमीन बनाने वाले। तो पहले हम एमीन और एनिलीन बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एनिलीन और एमीन की जो अदर केमिकल कंपाउंड है उनसे रिएक्शन कराएंगे। शायद आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो एमीन और एनिलीन दोनों बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे भी एक साथ उसको, एनिलीन भी बनाने और एमीन भी बना ले। यहाँ पे देखो एनिलीन व एमीन बनाने की विधियां क्या करेंगे, एमीन तथा एनिलीन बनाने की विधियां, बात तो समझ में आ रही है, दोनों को एक साथ बना रहे हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन एक साथ क्यों बनाए थे, क्योंकि दोनों एक से ही सेम से बन रहे थे। तो क्या करेंगे, अगर एनिलीन को अलग बनाएंगे और एमीन को अलग बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा ना, जब दोनों बनते एक ही तरीके से, बस चेंज क्या है, एक में आर लगाना है और एक में ए आर लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट करेंगे हम, फर्स्ट जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम किससे, हम बनाएंगे एल्किल हैलाइडो के अमोनी अपघटन, देखो क्या होगा, एल्किल हैलाइड आप जानते हैं किसकी बात चल रही है, अरे तुम्हें पता नहीं है भाई, आर एक्स की, एल्किल किसे कहते हैं, आर को, और हैलाइड किसे कहते हैं, एक्स को। एल्किल हैलाइड पढ़ा नहीं है? और क्या पढ़ा था, एल्किल हैलाइड के साथ क्या पढ़ा था, हेलोएरिन नहीं पढ़ा था ना। तो उन दोनों का यूज करने वाले। अब आपको पता है अगर एलिफेटिक बनाएंगे तो एलिफेटिक कार्बन चेन का यूज करना पड़ेगा, एरोमेटिक बनाएंगे तो किसका यूज करना पड़ेगा, बेंजीन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं हम सिंबल में, पहले किस में बनाते हैं, सिंबल में, फिर उसको कर देते हैं चेंज कार्बन चेन में। अब आपको पता है अमोनिया अपघटन का मीन्स क्या होगा, अमोनिया का मीन्स अमोनिया, अपघटन का मीन्स क्या होता है, किसी का टूटना, तो इसका मीन्स क्या होगा, एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ टूटेगा और कुछ बन जाएगा, वो बनाने वाले। यहाँ पे देखो आर एक्स है, यहाँ पे क्या है हमारा आर एक्स, क्योंकि एल्किल हैलाइड केवल क्या है, पहले हम एल्किल के टर्म्स में बना रहे हैं उसको, और किससे कराना है आपको, NH3 अमोनिया होता है, आपको पता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है एक्स काय में जाता है, एक्स हमेशा माइनस में जाता है, और जब ये माइनस में जाता है तो ये प्लस में जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3 एच जुड़े हैं, ये तो पता है ना, इस एन से 3 एच जुड़े हैं, एक एच इस पे टूटेगा, देखो यहाँ पे ऐसे जुड़ा होगा ना, ये 3 एच इस तरह से जुड़े, ऐसे करके एक एच कोई सा भी तोड़ दो, बात तो सेम ही है। यहां से मैंने ये तोड़ा, इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, तो आपको पता है एच पे हमेशा प्लस आता है, इस पे माइनस, ये हो गया ना। तो आपको पता है ये क्या हो गया, NH2 हमारा अलग हो गया, अरे इतना अलग हो गया ना, N और 2 NH2 माइनस, NH2 माइनस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया। आपको पता है प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, अरे HX नहीं हो जाएगा, H प्लस माइनस HX हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे जो होगा ये क्या होगा, NH2 माइनस वाला है ना, तो ये माइनस वाला किस पे जुड़ जाएगा, प्लस से, तो क्या हो जाएगा RNH2, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये तो हमारे किस में था, ये हमारा आर की फॉर्म में था। अब मैंने कितनी बार आपको समझाया है, अगर आपको एथिल मेथिल बनाना है तो आप क्या कर लो, आर को चेंज कर लो। मैंने माना आपको बनाना है एथिल एमीन, तो क्या करोगे, आर की जगह एथिल लगा लोगे ना, देखो ऐसे, यहाँ पे क्या करोगे, एथिल, क्या बनाना है आपको, एथिल एमीन, तो क्या किसका यूज कर लोगे, जहां जहां आ रहे एथिल का यूज कर लोगे। और आपको पता है मोस्टली हैलाइड कौन सा लेते हैं हम, Cl ले लिया, ये NH3 ले लिया, बिल्कुल सेम, ये ऐसे टूटेगा। और क्या होगा, ये तो आपको पता है जहां जहां आर लगाए ना, वहां वहां क्या लगा देना आपको, एथिल, जहां जहां एक्स लगाए वहां वहां क्या लगा देना है, Cl। देखो आर लगाए ना, यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, एथिल लगा दोगे,
लगा दिया, और जहां पे क्या लगा है एक्स, तो Cl लगा दो। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है ना? अगर हम कराएं किसका, अगर हम कराएं अब इस एनिलीन बनाना है हमें, क्या बनाना है, एरोमेटिक बनाना है। अब क्या बनाना है हमें, एरोमेटिक। जब एरोमेटिक बनाओगे आप तो क्या करोगे, यहाँ पे आर की जगह क्या लोगे, बेंजीन लोगे, ठीक है, क्योंकि एआर का यूज करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप, बेंजीन ले लोगे। जब आप बेंजीन लेंगे यहाँ पे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है, और मैंने बोला एक्स कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब बेंजीन फ्री होता है तो एक ग्रुप का यूज करना है, एक ग्रुप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कभी बुक में यहाँ पे लगा दिए तो आप यही सोचते रहो कि ये यहाँ पे क्यों लगाई, तो यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे क्यों लगा, यहाँ पे होना चाहिए। कहीं पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन जहां पे लगा होगा वहीं से स्टार्ट होगी काउंटिंग, बस इतना है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया, इसकी भी रिएक्शन आप क्या करेंगे, सेम ही कराएंगे, और जब सेम कराएंगे तो सीधी बात है बनेगा बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं। जहां पे क्या लगाया, आर लगाया, वहां पे क्या आ जाएगा, बेंजीन। बाकी केमिकल कंपाउंड सब सेम ही रहेंगे। ये हो गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, NH2 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, HX। अब क्या करो, आपको किसकी फॉर्म में लेना है, ClVl की फॉर्म में लेना है ना, तो Cl लगा लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया हमने, Cl लगा लिया। तरीका तो पता चल गया ना, जहां पे R लगा है बस उसे चेंज करके क्या करना है, जो भी लगाना है वो लगा दो वहां पे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl। इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन। तो क्या बना रहे हैं हम, एनिलीन एमीन एक साथ बना रहे हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल पता चल गया ना, बस पहला वाला आना चाहिए, फिर कोई भी बना सकते हो आप। एरोमेटिक बनाना है तो आर की जगह बेंजीन लगा दो, एलिफेटिक बनाना है तो जो भी बनाना है आप उसकी जगह चेल लगा दो। शायद आपकी समझ आ गया होगा, नोट करो इसे। ये रिएक्शन समझ आ गई, अगली रिएक्शन देखने वाले हैं हम, ठीक है, समझ तो आ गई ना। अब थोड़ा जल्दी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, यहाँ पे हमें बनानी है सेकंड, सेकंड एक तो बना लिया ना, सेकंड देखो यहाँ पे, सेकंड बनाना हमें एल्किल, एल्किल, एल्किल साइनाइड से, एल्किल साइनाइडो के अपचयन द्वारा। अपचयन उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपचयन मैंने बहुत ही अच्छे से बताया, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एल्किल क्या होता है आपको पता है, आर होता है, साइनाइड क्या होता है, CN होता है, इसका मीन्स इससे बनाने वाले हो आप RCN से, ठीक है, अपचयन आप जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है हमें, पहले किसकी फॉर्म में बनाएंगे, हम आर की फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसके बाद एथिल मेथिल जो भी आपको बनाना है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर CN है, आर क्या है, CN है, और यहाँ पे क्या है, हम करने वाले हैं किससे, अपचयन। यहाँ पे करा देंगे हम अपचयन किससे, ठीक है, ये हो गया। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ये याद नहीं आता है कि यहाँ पे Na लें या क्या लें, तो आप क्या लिख दोगे, ओनली आप लिख दोगे अपचायक। क्या लिख दोगे, बड़ा शॉर्ट तरीका है, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, बस एक चीज ध्यान रखना, देखो इसे लेंथ बढ़ा दो, एक शॉर्ट ट्रिक भी सीख लो। यहाँ पे कुछ याद नहीं रहता है, और क्या कर रहे हो आप, अपचयन कर रहे हो, तो ये कोई भी निकल विकल याद नहीं रहता, तो आप क्या लिख दोगे, ओनली आप चायक। अपचायक मीन्स अपचायक की उपस्थिति में चल रहा है। और क्या होगा, यहाँ पे किससे कराते हैं आपको पता है, अपचयन में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, कोई दिक्कत। अगर ऑक्सीकारक भूल जाओ आप तो क्या लिख देना वहां पे, ऑक्सीकारक। अब यहाँ पे आपको बताए कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है। आपको पता है जब यहाँ पे बॉन्ड लगे होते हैं तो सीधी बात है योग होता है, क्या होता है, योग होता है। अब आपको पता है सब बॉन्ड ब्रेक होके लास्ट में क्या बचता है, ओनली एक बॉन्ड बचता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड तोड़ने हैं हमें, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं ना, 2 बॉन्ड तोड़ दिया हमने। जब 2 बॉन्ड आप तोड़ दोगे तो सीधी सी बात है इनके बीच क्या बचेगा, एक बॉन्ड बचेगा। क्लियर है ना। आपको पता है जब एक बॉन्ड तोड़ते हो तो दोनों पे एक एक जोड़ते हो, जब 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों पे क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। बस जितने बॉन्ड तोड़े इतने ही दोनों पे जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड तोड़े आपने, 2, तो दोनों पे 2 जोड़ोगे, और क्या जोड़ोगे, जो होगा वही तो जोड़ोगे ना। यहाँ पे क्या है H, तो दोनों पे 2 H जोड़ दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे भी क्या जोड़ोगे, 2 H जोड़ोगे आप, और इस पे भी क्या जोड़ोगे, 2 H जोड़ोगे। और आप सिंपल में से क्या लिख सकते हो, RCH2NH2, ठीक है ना। अब आपको एथिल मेथिल बनाना है, वो अपने पास से डिसाइड कर सकते हैं हम क्या बनाना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है एथिल एमीन। क्या बनाना है, एथिल एमीन। अब आपको ये डिसाइड करना है कि एथिल एमीन में कितने सी होते हैं, 2 सी होते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे जब हमने इसके स्ट्रक्चर से बनाया तो यहाँ पे एक सी ऑलरेडी है, एक सी ऑलरेडी है ना, तो कमी कितने की है, एक सी की। इसका मतलब यहाँ पे आप बोल मत लगा देना एथिल, कहीं कहीं कंडीशन देख के तो लगाते हैं ना, कितने सी चाहिए, कितने सी और हैं इसमें,
क्योंकि अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एथिल लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एथिल तो आपने लगाया और एक सी इस पे है, तो क्या हो गया, ये प्रोपिल हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना बनाते हुए। कितने सी इधर चाहिए, वो तो हम इस साइड से डिसाइड करेंगे ना, उस साइड कितने सी चाहिए। अगर हमें एथिल बनाना है तो 2 चाहिए ना, एक ऑलरेडी अपने पास है, तो आर की जगह कितने लगाने पड़ेंगे, ओनली एक। तो क्या होगा, मैथिल लगाओगे तो एथिल बनेगा, और एथिल लगाओगे तो प्रोपिल बनेगा। ठीक है ना। हमें बनाना है क्या, मैथिल एथिल एमीन, तो सी बात है, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, मैथिल लगा देंगे, CH3। क्यों लगाना है वो भी आपको पता चल गया, क्योंकि एक सी कहां से मिल रहा है आपको, एक सी तो ये मिल रहा है ना, तो यहाँ पे फिर ऐसी सेम करना है आप चेन, और आपको सेम बना देना है। यहाँ तो ये तो आपके समझ में आ गया, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप ऊपर समझ चुके, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से क्या करेंगे, अब अगर एरोमेटिक बनाना है आपको, तो एरोमेटिक का तो सिस्टम बिल्कुल सिंपल ही है। क्या करेंगे, आर की जगह क्या लगा दें आप, आर की जगह बेंजीन लगा दें। यहाँ पे CN हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सेम करोगे, जब सेम करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेम बन जाएगा। अब आपको पता है कैसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। और आपको पता है ये क्या बन जाए, ये काय में, इतना ग्रुप काय में चेंज हो जाता है। देखो ये CN ग्रुप काय में चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, CH2NH2 में। बस आपको देखते लगा देना, ये काय में चेंज हो जाएगा, CH2NH2 में। समझदार बच्चे ऐसे तो होते हैं, एक बार तो समझ के कर लेते हैं, फिर तो ये देख लेते हैं डायरेक्ट काय में चेंज होता है, देखते लगा देंगे कि CN काय में चेंज होता है, CH2NH2 में चेंज होता है। ये सेकंड रिएक्शन हो गया। अब थर्ड रिएक्शन देखने वाले हम। थर्ड रिएक्शन होगा हमारा नाइट्रो नाइट्रो यौगिकों के यौगिकों के अप चेन द्वारा। ठीक है। अब नाइट्रो आप जानते हो, नाइट्रो क्या होता है, NO2 होता है। तो इसका मीन्स ऐसे यौगिक लेंगे हम, जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, साइनाइड की बात चल रही थी, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन से CN जुड़ा हुआ था। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, नाइट्रो के NO2 की, तो यहाँ पे CN की जगह क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो कराएं, अब तो समझदार हो, सीख के होगे, NO2 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन में सी बात है, H यहाँ पे लिख दो नीचे, तभी बात एक ही है, चाहे यहाँ पे प्लस में लिख दो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिख सकते हो, राइट। इसे क्या होगा, मैंने बोला अगर याद आ जाए तो ठीक है, SnCl प्लस HCl। ठीक है। अगर ये याद नहीं आते तो क्या लिख दोगे, अपचयन करा रहे अपचायक लिख दोगे, दोनों आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, मैंने बताया था, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा, या दोनों काम भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन जुड़ भी सकता है, ऑक्सीजन निकल भी सकता है। तो यहाँ पे दोनों काम होंगे, क्या होंगे, दोनों काम होंगे। यहाँ पे देखो क्या है, आपको पता है, देखो थोड़ा माइंड पे भी जोर डाला करो। हमें पता है कि हमें तो भाई यहाँ पे क्या बनाना है, NH2 बनाना है। मैंने बोला जिससे बना रहे हो, जो बना रहे हो, दोनों अपने सामने रखना, तो आपको पता रहेगा। देखो क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास है RNO2, और आपको बनाना क्या है, RNH2। तो आपके माइंड में जब दोनों होंगे तो आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पे O2 हट जाए और H2 लग जाए तो ये बन जाएगा। ये वाली बात भी आपको कंफर्म होनी चाहिए, जिससे बना रहे हो, जो बना रहे हो, दोनों सामने होनी चाहिए। अब हमारे सामने दोनों है ना, हमें पता है इससे बना रहे और इसे बना रहे, तो हम देख के बता देंगे ना। हमें पता है कि यार दोनों में एक चेंज है कि यहाँ पे NO2 की जगह अगर H2 लग जाए तो ये बन जाएगा, है। तो इतना काम देखो तुम ऐसे भी कर दोगे डायरेक्टली। अगर मान लिया ऑर्गेनिक में थोड़े कमजोर भी हो और ये चीज तुमसे आती है कि ये है और ये बनाना है, तो नहीं बना सकते। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये, सीधी बात है। इधर वाला रख लिया आपने, उधर वाला भी रख लिया, सीधी बात है, बना दो, सिंपल, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बना दे। अब देखो इसमें कितना फायदा है, इसमें फायदा हमें पता है कि इससे ये बनाना है, तो एग्जामिनर को थोड़ी पता है तुमने ट्रिक से बनाया ओरिजिनल बनाया है, उसे तो पता है बनाया तो बनाया। अगर ये नहीं भी पता तुम्हें कैसे बनता है, तो सीधी बात है, बना दो। हमें काय में चेंज करना है, NO2 को NH2 में चेंज करना है, तो कोई दिक्कत आ रही है, अरे NO2 की जगह NH2 लिख दो, बन गया, देखो बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे पता है आपको ओ निकाला है ना, और ओ तुम्हें पता है जब भी निकलता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या ओ निकल ले, दो, एक ओ निकलता है तो कितने जल बनते हैं, एक, क्योंकि एक जल में एक ओ आता है। अगर दो ओ निकलेंगे तो कितने जल बनेंगे, दो जल के अणु बनेंगे, H2, 2H2O। क्लियर है ना। तो ये ट्रिक भी यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पता है
कि भी हमारे पास CN है और क्या बनाना है हमें, NH2 बनाना है। अरे खुद भी बना दो, कितना तो लगा दो 2H। एग्जामिनर को पता है क्या, उसे क्या पता, लगा दो। ये वाली ट्रिक भी बहुत अच्छी है, आप इसका यूज करना, ठीक है, रिवाइज करते हुए। पहले तो सीखना सीखना, और जिसे नहीं समझ आए वो ऐसे कर देना डायरेक्ट, नोट करो इसे। अब देखो, एक इसकी क्या करनी है हमें, लास्ट रिएक्शन करनी है इसे बनाने की, ठीक है। वो रिएक्शन होती है हमारी हॉफमान ब्रोमा एमाइड अभिक्रिया। अब किससे बनाएंगे, हॉफमान हॉफमान ब्रोमो ब्रोमाइड माइड अभिक्रिया, ठीक है। इससे बनाने वाले हैं एमीन। अब देखो आपको पता है एमाइड क्या होते हैं, देखो हॉफमान, एक तो होगा ब्रोमो, ब्रोमो और एमाइड, दो वर्ड छुपे हैं ना इसमें। देखो ब्रोमो का मीन्स क्या होता है, बी होगा, और एमाइड का मीन्स क्या होता है, जिसपे क्या लगा होता है, CONH2, वो एमाइड होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन किससे होने वाली है, देखो दोनों छुपे हैं यहाँ पे। ब्रोमो का मीन्स Br2 होगा यहाँ पे, और एमाइड का मीन्स क्या होता है, एमाइड, एमाइड का मीन्स होता है RCONH2, इसी को तो एमाइड बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। और क्या क्या बताना है मीन, देखो वही ट्रिक बताने वाला हूँ जो अभी कर रहे थे। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है CO है और NH2 है, राइट, ठीक है। ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया आपको पता है Br2 से रिएक्शन होगी यहाँ पे, प्लस NaOH से होगी। अब देखो कितने आसानी से बना सकते हैं हम, कितने आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, आपको बनाना क्या है, मैं ये तो बोलता हूँ रख के सामने रख लिया करो। आपको बनाना है क्या, RNH2 बनाना है ना, अरे RNH2 बनाना है, और आपके सामने है क्या, RCONH2। आपको पता है अगर ये निकल जाए तो बन जाएगा, तो किसी ने रोका थोड़ी है, अरे आपने इसे देख के डायरेक्ट लिख दिया RNH2, बन गया। लो, इसमें कोई चेक थोड़ी कर रहा है, क्या बन कैसे रहा है, ये तो आपके सामने रखा, ये बना दिया लो हमने, ठीक है ना। बस यहाँ पे ये देख लेना क्या क्या बनता है। फिर यहाँ पे बनता है हमारा, जब भी ये जाता है CO2 के साथ, बी कार्बोक्सिल कराया था ना आपने, तो क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। तो यहाँ पे भी वही बनेगा, क्या, Na2CO3। ये याद रखना, जब भी हमारा सोडियम CO ग्रुप पे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na2CO3 ही बनाता है। दूसरी चीज आपको पता है, जब भी मेटल नॉन मेटल एक साथ दिखेंगे आपको, दोनों रिएक्ट करेंगे। Br क्या है, नॉन मेटल, Na क्या है, मेटल, ये इस पे रिएक्ट करेगा। तुम्हें पता है मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बना लेती है, अपना कार्बनिक यौगिक बना लेती है, NaBr बनेगा, ठीक है ना। अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब बैलेंस तो आप कर लोगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या बना लेंगे, और यहाँ पे जल बनता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस ही नहीं, बैलेंस ही आप कर लेना, ठीक है, वो इजी काम है, वो हार्ड काम नहीं है। ये समझ आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं। अगर आपको क्या हुआ बाई चांस, मान ले कि हमें पेपर में ये नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रही है ना, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान ले पूरी रिएक्शन नहीं बन पा रही हमसे, ये तो आप सीख गए इससे ये बनता है, अरे ये तो क्लियर है ना एकदम। तो क्या करना, आप ओनली इसे रखना, ठीक है, इसे इनको रखना और ये बना देना, इसे छोड़ देना। अरे खराब से तो ठीक ही सही है, बात समझ में आ रही है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई हमें पता है कि इससे रिएक्शन करानी, क्योंकि ऐसी तो रिएक्शन देता है ना, वो ऐसी रिएक्शन देता है वो पेपर में। आपको पता है ये नहीं बन पा रहे हमसे, हैं, लेकिन क्या दिया है, क्या बनाना, वो तो आपके माइंड में है ना। तो क्या करोगे आप, इसको लिख दिया ऐसी सेम, और जो बनाना है उसे लिख दिया, इसको छोड़ दिया। कम से कम एग्जामिनर को ये तो लगेगा हाँ बनाया है इसने। वो ये भी सोच सकते, एग्जामिनर को ये भी लग सकता है कि क्या पता इसके पास टाइम नहीं है तो इसने छोड़ दिया, जरूरी थोड़ी कि नहीं आता हो इससे। तो सीधी बात है, आपको ऐसे करना है। सबसे बेस्ट ट्रिक ये होती है कि आप क्या करें, सीधी बात है, क्योंकि ये ट्रिक मैंने यहाँ पे नहीं सीखी, मैंने सीधी बात है, मैंने क्योंकि एलन का स्टूडेंट रहा हूं मैं। तो क्या होगा, देखो क्या होता है, यहाँ की जो पढ़ाई है और एलन की पढ़ाई में एक ही डिफरेंट है। वहां पे ये बताया जा सकता जाता है कि किसी चीज को एक्यूरेट कैसे करोगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, बात समझ आ गई, कि अगर आपके पास प्रॉब्लम वाली कंडीशन बन रही है, आप ये नहीं बना पा रहे, तो क्या करें आप, इसको यहां पे ले लिया ना ऐसे, और आपको ये तो क्लियर पता है कि बनना क्या है यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, इसको लेंगे और ये बना देंगे, ये वाले लेफ्ट कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आंसर आपका सही ही जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, बनाने की विधि हमारी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
इसको नोट करो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब करने वाले हैं इसकी अदर रिएक्शन, दूसरों से रिएक्शन होने वाली है। अब ये तो बनाने की विधियां कर ली, अब करेंगे हम अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन मींस यहाँ पे जो हमने अमीन बनाई है वो औरों के साथ क्या क्या रिएक्शन करने वाले। हाँ, अदर का मींस केमिस्ट्री में ये बोलता है कि रासायनिक गुण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बनाने की, अब करेंगे हम क्या, रासायनिक गुण, रासायनिक रासायनिक गुण। अब देखिए रासायनिक गुण क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि अब रिएक्शन आप अदर से कराने वाले हैं। पहले करेंगे हम सबसे पहला एसिलीकरण। अब देखो क्या होगा, एसिलीकरण है, एसिलीकरण का मीन्स होता है कि हम यहां पे CH3CO ग्रुप ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब समझ रहे हो, जब ये एसिलीकरण होता है, एसिलीकरण उसे कहते हैं जब रिएक्शन के बाद CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं एसिलीकरण, ठीक है। अब इसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप खुद सोचो माइंड से कि वही तो इसे जोड़ सकता है जिसके पास ये ग्रुप होगा। खुद सोचो, भाई लिख कब सकते हैं हम, हमारे पास मार्कर होगा तो हम लिख सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं लिख सकते। अब एसिलीकरण किसे कहते हैं, CH3CO ग्रुप का जुड़ना ही एसिलीकरण कहलाता है, ये हमें पता चल गया। अब जोड़ेगा कौन, जिसके पास ग्रुप होगा। तो आपको पता है एक एसिल, कौन सा, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड नहीं होता, एसिटिल हैलाइड होता है ना, एसिटिल क्लोराइड ये जो होता है, देखो एसिटिल क्लोराइड, ये नहीं होता। अब पता है आपको इसके पास है नहीं ये ग्रुप, तो इससे क्रिया करा दो। या एसिटिक एनहाइड्राइड, आपको पता है एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है ना, ये इससे करा दो, देखो इसके पास भी ये ग्रुप है। बात समझ आ रही है। तो क्या होगा, जब भी हम क्या कराते हैं, जब भी हम एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं और इनसे क्रिया कराने के बाद ये ग्रुप क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो उसको एसिलीकरण बोलते हैं। क्लियर है ना। अब यहां पे किससे कराएंगे, एमीन से। देखो यहां पे हमने क्या लिया, हमारे पास एमीन है, हमारे पास क्या है, एमीन है। एमीन की अभिक्रिया किससे करा दी हमने, हमने करा दी CH3COCl से, ठीक है ना। अब आपको पता है तोड़ना जोड़ना तो आता है ना आपसे। अब मैंने बोला हमेशा आपको ग्रुप पता होना चाहिए, ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है। तो CH3 यहां पे और CO यहां पे और Cl यहां पे, ठीक। अब आपको पता है R यहां पे और इससे S2H इस तरह जुड़े, कोई डाउट कोई दिक्कत। अब आपको पता है जब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन। और एक बताया था मैंने कि अगर दोनों साइड में 4 कंपाउंड बन जाए तो अदला बदली कर दो, नहीं समझा। जब क्या करोगे, इन्हें ब्रेक कर दो तो 2 पार्ट्स इसके बन गए, 2 पार्ट इसके बन गए, 4 पार्ट्स हो गए ना। तो इसका पार्ट इसके पास चला जाएगा, इसका पार्ट इसके बाद, तो क्या होगा, अदला बदली कहते हैं ना, बिल्कुल जनरल भाषा में अदला बदली कर दिया इसको, तो बदल दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसको हमने तोड़ा तो इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, तो देखो 2 पार्ट नहीं बन गए इसके, ये वाला पार्ट अलग हो गया और H अलग हो गया। इस तरह से यहां से जब आपने ब्रेक किया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये वाला इतना पार्ट अलग हो गया, Cl अलग हो गया। अदला बदली का मीन्स होता है इसका प्लस उसके माइनस के पास, इसका माइनस उसके प्लस के पास आ जाएगा ना। जब H, और तुम्हें पता है H और Cl की तो बहुत ही क्या है, अच्छी दोस्ती है, हमेशा एकदम मिल जाते हैं, HCl बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है N से क्या जुड़ जाएगा, देखो एसिल समूह जुड़ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि R और क्या है हमारे पास, देखो ये NH बचा ना यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये S तो निकल गया ना, तो क्या बचा यहाँ पे, RC नहीं NH, क्या बचा हमारे पास, NH। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, COCH3। अब आपको पता है टूटा इस साइड से है तो क्या करोगे, इसे जोड़ोगे भी तो इस साइड से, जोड़ोगे भी साइड से ना, तो इसे उठा के ऐसे ही तो जोड़ना पड़ेगा ना इससे। तो किस साइड से जुड़ेगा, ये C की साइड से, तो ऐसे ही तो जुड़ेगा ना इससे, COCH3। शायद आपके समझ आ गया होगा, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन भी कर देंगे इसको और द्वितीयक एमीन भी कर सकती है। क्या तृतीयक एमीन ये रिएक्शन कर सकती है, बताओ मुझे, देखता हूं माइंड कितना है तुम्हें। तृतीयक कर देंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन करने के लिए इसके पास H नहीं होना चाहिए, बेवकूफ, होना चाहिए ना। अब जब H होगा तभी तो ये टूट के जाएगा ऐसे, तृतीयक के पास H ही नहीं होता तो वो कैसे करेगी, नहीं करेगी ना। इसीलिए एनिलीन कर सकती है, कर सकती है, अरे वो तो कर सकती है, उसके पास होता है ना। इसका मीन्स आपको, अभी आपने इसे सही से समझा नहीं, इस रिएक्शन को करने के लिए इनके पास H होना चाहिए, तब HCl निकल के तब रिएक्शन तभी तो जुड़ेगा। अरे H क्या होगा, इसके पास होगा, H हट जाएगा और ये समूह जुड़ जाएगा, समझ आ रहा है। एनिलीन कर सकती है, एनिलीन भी कर सकती है, क्यों बताओ,
क्योंकि उसके पास भी क्या है हमारा, 2 H है। देखो, अरे एक कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, आपको पता है 1 होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो 2 और, अच्छी बात है। जैसे आपको पास होने के लिए 33% मार्क होने चाहिए और आप टॉप कर दो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तोड़ दो इसको, आप तोड़ना नहीं, अब मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, ठीक है, बस आपको ये पता है कि यहाँ से क्या होगा। देखो ऐसे किया करो, पहले तो समझ लिया करो रिएक्शन को, समझ लिया हमने कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, फिर डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस किया करो। आपने देखा कि यहाँ से H हटा के, आपने क्या देखा, यहां से H हटा के क्या जोड़ा है आपने, CH3CO जोड़ा है। तो क्या नेक्स्ट रिएक्शन में करने की जरूरत है, नहीं ना। दोनों ट्रिक यूज करना, एक बार तो समझना कैसे होती है, दूसरी बार डायरेक्ट समझ जाना कि डायरेक्ट करेंगे तो क्या होता है, इसे हटा के इसे जोड़ दिया जाता है, ये रिएक्शन हो जाती है। हमने क्या देखा, हमने देखा H यहां से हट रहा है और H की जगह क्या लग रहा है, COCH3 लग रहा है। तो हम यहाँ पे भी अब टेंशन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लगा देंगे। क्या लग रहा है, एक H हटा के COCH3 और क्या निकल रहा है, HCl। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये होता है स्मार्ट तरीका करने का चीज को, क्योंकि बार बार ऐसे करोगे टाइम बहुत लगेगा। एक बार ऐसे कर लिया, बात को ऐसे समझ लिया, एकदम हो जाएगा। दोनों बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्या, किससे करेंगे, ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता है, आप कितनी बार यूज कर चुके हैं इसका। क्या होता है, यहां पे हमारा कोई कार्बन चेन, यहां पे हमारा बीच में Mg और यहां पे कोई हैलाइड, ये होता है ना। अब देखो क्या होगा, यहां पे कराएंगे हम किससे, R एमीन से तो करा रहे हैं RNH2, ठीक है। यहां पे कराना किससे, RMgX। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, आप रिएक्शन की है ना ग्रिग्नार्ड की, आपको पता है ग्रिग्नार्ड क्या होता है। जब आप पहला चैप्टर करेंगे, दूसरा करेंगे तो क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट आएगा दूसरे में और ज्यादा, क्यों, क्योंकि आधी रिएक्शन आपको पहले चैप्टर की मिलेंगी। फिर आप क्या करेंगे, जब थर्ड चैप्टर करेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पहले और दूसरे चैप्टर में जो रिएक्शन करी है वो भी रिपीट होंगी। और जब फोर्थ चैप्टर करेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आधी 90% रिएक्शन या 80% रिएक्शन क्या होती है, प्रीवियस चैप्टर की मिलती है। इसलिए ऑर्गेनिक पढ़ने का ये इंटरेस्ट है। एक चैप्टर क्लियर हो गया तो आपको पता है 50% तो पिछली आनी है कम से कम, तो 50% तो नेक्स्ट चैप्टर भी हो गया ना, तो इसलिए पहला चैप्टर क्लियर होना चाहिए, 50% आगे वाले चैप्टर हो जाते हैं। क्या ग्रिग्नार्ड नहीं तोड़ा आपने, पहले तोड़ा है ना। क्या COCl3 CH3COCl नहीं तोड़ा, तोड़ा है ना। तो क्या होता है, एक चैप्टर क्लियर होने से आगे के सब चैप्टर 50% क्लियर हो जाते हैं। सोचो कितना अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। समझ आ गया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने तोड़ा इसे, जब एक बार इसे तोड़ दोगे, देखो तोड़ने का तरीका ये तो होता है, सीधी सी बात है। एलन में जो पढ़ाया जाता है ना, वो ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि क्या करो, एक कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे क्या होता है लोकल एरिया में, या लोकल एरिया में क्या होता है, या लोकल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऐसा होता है कि डायरेक्टली करा दी जाती है रिएक्शन, कि इसको बनाओ, इससे रिएक्शन करा दो, ये बना दो। तो क्या आप बना सकते हैं ऐसे, पता चलेगा ऐसे, खुद सोचो, क्या ऐसे पता चलेगा कहां से टूटा कहां से जुड़ा, जब तक आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे, देखोगे नहीं किससे जुड़ा, कहां से टूटना है। तो सीधी सी बात है, ऐसे रिएक्शन कभी नहीं होती। हाँ, एक स्मार्ट तरीका है अपने पास कि पहले एक बार करके देख लें इसको कि कहां से जुड़ा है कहां से टूटा है, फिर नेक्स्ट बार में हम डायरेक्टली देख लें कि इसे हटाकर ये लगाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है, समझ में आया। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने तोड़ा है ना यहाँ से इसे, तो आपको पता है इस पे हमेशा क्या जाता है, प्लस जाता है, और इस पे हमेशा माइनस जाता है। आप अपने अभी क्या किया आपने, अभी H बॉन्ड तोड़ा था, नहीं तोड़ा था, तो क्या करेंगे आप, आपको पता है जब H बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, अरे भाई एक H निकल गया, देखो एक H निकल गया था ना यहाँ से, तो क्या बचा था यहाँ पे क्या बचा था, NH बचा था ना, और NH पे क्या बचा था, माइनस। तो ये तो बचा ना, ये बचा ना, और यहां से H निकल गया, ऐसे करके तो निकला होगा, अरे कुछ सोचो, ऐसे निकला होगा ना। अब आपको बताइए ये क्या है अपना प्लस, ये कहां पे जुड़ा होगा, यहाँ पे जुड़ा होगा, ये प्लस इस पे जुड़ा होगा, तो क्या रिएक्शन बनी होगी यहाँ पे, अरे ये क्या हुआ होगा, इससे जुड़ा होगा, तो क्या बना होगा, R, ठीक है, और MgX। NH2 तो चल ही रहा है ना अपना NH। अरे नहीं समझ आया, देखो यहाँ पे ये इसके दो पार्ट बन गए, इसके भी क्या पार्ट बन गए, देखो दो, एक ये इसका प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसका माइनस वाला इसके प्लस से जुड़ जाएगा ना। तो हमारे पास क्या RNH है, इससे क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो वही तो जोड़ लिया हूं मैं, MgX जुड़ गया ना। अब उसके बाद क्या होगा आपको पता है, ये किससे जुड़ेगा, R से, ये प्लस माइनस जुड़ता है तो क्या होगा
आर एच। आर एच का मीन्स पता है क्या होता है? आर एच का मीन्स होता है एल्केन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, जो अभी बनाने वाले। यहाँ पे देखिए क्या लगा दें हम, आपकी मर्जी है, बताओ किसे लगाऊं। यहाँ पे एथिल लगा दो, तो एथिल हो गया, ये हो गया हमारा एथिल, ठीक है ना। एथिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NH2 हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी मर्जी, यहाँ पे कुछ ही लगाएंगे, जो वाला लगाएंगे वो बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैथिल लगा दो, जो डिफरेंट होगा तो अच्छा समझ में आएगा आपके, Mg, और यहाँ पे Cl लगा दिया। Cl का यूज करते हैं, तुम्हें पता है मोस्टली अपनी कौन से एलाइड का यूज कर रहे हैं, Cl का। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करा आपने, ये तोड़ा है, तो ऐसे करना है ना सेम। तो ये काय में जाएगा, माइनस में, ये प्लस में जाएगा। यहां से आप तोड़ोगे तो क्या बन रहा है, देखो NH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH, और CH3 CH2 NH से कौन जुड़ जाएगा, MgCl। तो क्या होगा, CH3 CH2, और क्या है हमारे पास, NH, और NH से क्या जुड़ रहा है हमारा, MgCl। दिक्कत खत्म। यहाँ पे देखो क्या बचा हमारा, CH3, और यहाँ पे क्या हमारे पास H आएगा ना ये वाला, तो क्या बन जाएगा, CH4। तो देखो बन गया ना क्या, मेथेन। इसका मीन्स क्लियर हो गया। देखो ऐसा हिसाब लगा के हमने कर लिया अच्छे से, समझ के ना। दोबारा ये देख लिया करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, CH3, तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथेन में। यहाँ पे क्या होता है, CH3 CH2 होता तो काय में चेंज हो जाता, एथेन में। ये बात को देख लिया करो, जिससे माइंड में सेव हो जाएगा, देखती कर देंगे आप। कोई दिक्कत, समझ आ गया ना। दो रिएक्शन नोट करो इसे। अब ये तो समझ आ गए। अब देखो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसे नेम रिएक्शन भी कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की पहली रिएक्शन, पहला क्या है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो नेम रिएक्शन भी होती है। पहला होता है हमारा हॉफमान। देखो ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया थी, वो भी नेम रिएक्शन थी ना। नेम रिएक्शन तो आपको पता है इंपॉर्टेंट ही होती है। तो हॉफमान कार्बिल कार्बिल एमीन एमीन अभिक्रिया अभिक्रिया, ठीक है। और इसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन जितनी करने वाले इंपोर्टेंट, ये प्राथमिक एमिनो देती है? क्या कौन देती है, प्राथमिक है। तुमने देखा है, तुमने देख लिया ना पूरे चैप्टर, प्राथमिक एमीन से ही कर रहे हैं, कहीं द्वितीयक एमीन का यूज कर रहे हैं, बाई चांस कहीं करेंगे तो करेंगे, वरना प्राथमिक एमिनो से रिएक्शन करा के पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे हम। तो आपको ही फोकस किस पे देना है, प्राथमिक एमिनो पे, राइट। और तृतीयक एमीन तो रिएक्शन नहीं करेगी नहीं, आपको पता चल गया, उस पर तो एच ही नहीं है। एच है कोई इस पे, जहां एच हटाने की जरूरत पड़ेगी वो करेगी नहीं। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको तो पता है, बस मेरा ये बताना था आपको हिंट्स के, प्राथमिक एमिनो को ही यूज करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की जरूरत पड़ेगी नहीं। बात क्लियर है ना। अब देखो क्या होता है, हमारे पास एमीन होती है, क्या होता है हमारे पास, एमीन NH2 होती है। अब हमारे पास होता है CHCl3, क्या होता है, CHCl3, आप जानते हैं इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और एक होता है हमारा KOH, KOH आप जानते हैं क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। आपको पता है धातु अधातु को लेकर चली जाती है, ये आप सीख चुके हैं। यहाँ पर धातु कितनी है, धातु कितनी है, डिसबैलेंस हो रहा है ना, 3 धातु है। क्यों, क्योंकि चली जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। जब क्या होती है, इनकी वैलेंसी डिफरेंट होती। आपको पता है इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 1 है, तो एक के एक Cl को तो लेके जा सकता है, कैपेसिटी इतनी है इसकी, तो 3 के ही तो 3 Cl को लेके जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितने Cl करने चाहिए, के करने चाहिए 3। ये हमारे पास क्या होती है, परमिशन होती है, कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन दोनों साइडों में बैलेंस करने। तो 3 के 3 Cl को लेके चले गए तो क्या हो गया, हमारा 3 के Cl निकल गया, 3 के Cl को 3 के Cl निकल गया ना। अब आपके पास क्या बचा, देखो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या बचा आपके पास, ये चला गया आपके पास, ये चला गया। अब 3 तो OH बचे आपके पास, 3 OH बचे ना आपके पास। और यहाँ पे क्या बचा, देखो 3 OH है, अगर 3 आपको H मिल गए तो क्या बन जाएगा, सोचो माइंड से, H और OH मिला के जल बनता है ना। तो एक H और एक OH मिला के एक जल बनता है, और 3 OH और 3 H मिला के क्या बनेंगे, 3 जल बनेंगे। तो 3 OH हैं और 3 H दिख रहे हैं आपको, मुझे दिख रहे हैं, देखो 1 और 2, कितने हो गए 3। तो ये 3 H और 3 OH मिलके क्या बना लेंगे, 3 जल, मतलब 3H2O।
ये हो गया। अब देखो बचा क्या, बचा क्या, यहाँ पे तो n बचा, यहाँ पे क्या बचा, n बचा, और यहाँ पे टोटल में c बचा, तो यहाँ पे c लगा दूं, nc। दिक्कत खत्म, बस हो गई अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं साइनाइड, और इसको क्या कहते हैं, CN को कहते हैं साइनाइड, और NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड। अब क्या है, आप अब तो करा सकते हो ना, अब एथिल मेथिल जो भी आपको कराना है सीधी बात है, आप ले सकते हो। एक लिख के दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया एथिल मेथिल प्रोपिल, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करोगे आप, सेम कर दोगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे रहे हो, यहाँ पे सेम करोगे, और यहाँ पे क्या बनेगा आप खुद बनाओगे, और यहाँ पे तो आपको पता है सेम ही बनेगा, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क है, आपको करना। अब क्या होगा, इससे नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम हॉफमान, हॉफमान, हॉफमान मास्टर्ड, मास्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है यहाँ पे होती है हमारी पहले अभिक्रिया होती है, 2 स्टेप में कराते हैं हम इसको, एक साथ लिख के भी करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस किस से रिएक्शन होती है, सीधी सी बात है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एमीन ही है, एमीन की ही करा रहे, यहाँ पे कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब डाइऑक्साइड का मतलब पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, सल्फाइड क्या है, सल्फर भी उसी ग्रुप का है, सल्फर क्या है, उसी ग्रुप का, उसका भाई है, एक ही ग्रुप में आते हैं ये। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वहां पे 2 O लगे थे, यहाँ पे 2 S लग जाएंगे, SO2। लेकिन इसको हम मैं ऐसे करके लिखूंगा, जैसे एक दिन एक जगह मैंने क्या O को लिखा था ना ऐसे करके, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा था, याद करो, CO2 था। अभी पिछली वीडियो लेक्चर में कराया था मैंने, कौन सा था वो चैप्टर हमारा जो फिनिश हुआ है अभी, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो हमने बनाया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिखा था मैंने, याद करो, लिखा था ना। इसमें क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं ना, अरे ठीक ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, यहां तक क्लियर है। और होता हमारा मरकरी, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, इसमें रिएक्शन होती है, इसमें रिएक्शन होती है। अब होता क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारी Hg धातु है, आपको पता है मरकरी धातु होती है, और ये क्या है अधातु है, तो ये क्या होगी, एक धातु एक अधातु को लेकर रिमूव हो जाएगी, क्या होगा ये। और आपको पता है एक को क्यों रिमूव होगी, अगर बैलेंसी समान होती है, सेम होती है, तो बराबर को लेके जाती है, इसकी बैलेंसी भी कितनी है 2, इसकी बैलेंसी भी कितनी है 2, तो एक को लेके जाएगी ना, तो क्या बनेगा HgS, HgS, ये बैलेंसी के अकॉर्डिंग जाते हैं। यहाँ पे ये खत्म हो गया, चला गया ना, और यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये चला गया, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे कितने Cl बचे हुए हैं आपके पास, 2 बचे हुए हैं। आपको पता है H और Cl कितने ज्यादा क्या है, अरे बहुत बड़े फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है ये। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 Cl 2 H को लेके क्या बना लेंगे, सी बात है, अरे 2HCl बना लेंगे, बन गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपको पता है, यहाँ पे क्या बचा, N बचा ना, ये बचा Rn बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपको पता है, ये भी निकल गया, यही तो बचा ना, तो क्या जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, टूटा किस साइड से, इस साइड से, तो ये इससे जुड़ जाएगा, इसका मीन N से ऐसे जुड़ेगा, देखो इस साइड से जुड़ेगा ना, तो इस तरह से C और इस तरह से S, समझ आ गया, कोई दिक्कत, सीधी बात है। एक चैप्टर के अगर रिएक्शन तुमने ऐसे तोड़ के कर लिए ना, टोटल चैप्टर ना एकदम कर दोगे। देखो वही एलिमेंट यूज होते हैं या एस, मुझे ये बात बताओ, क्या कोई एलिमेंट ये 10 से 12 एलिमेंट से अलग कोई यूज हुआ है, कोई यूज 10-12 के अलग दिखाई दिया तुम्हें कोई एलिमेंट, अरे 10-12 की बैलेंस याद करनी है, 10-12 की एन याद करनी है, चारों चैप्टर क्लियर है, समझ लो। और वैसे क्या है, वैसे कभी जिंदगी में तुमसे ये नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रट के करोगे तो। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया क्या चल रहे हैं अपने, ये तो पता है ना, रासायनिक गुण चल रहे हैं, क्योंकि यहां से वो फेयर रफ कर दिया ना, रासायनिक गुण ही चल रहे हैं अभी, तो ये होगा, तो ये तीनों रिएक्शन क्या है, इसको रफ कर देता हूं मैं, ये समझ आ गया तुम्हारे, ये तीनों रिएक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि नेम रिएक्शन जितनी भी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रस से करा रहे, नाइट्रस और नाइट्रिक समझना,
नाइट्रिक क्या होता है? नाइट्रिक होता है HNO3, नाइट्रिक होता है, नाइट्रस होता है HNO2। तो यहाँ पे किससे करा दिया? HNO2 से। तो यहाँ पे हमारे पास एमीन होगा NH2, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? HNO2। ठीक है, इसको क्या लिखता है वो? यहां पे देखो क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख देता है, इसको वो ऐसे भी लिख देता है, क्या? NaNO2+HCl, ऐसे भी लिख के देता है। सी बात है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, बात एक ही है। क्योंकि रिएक्शन इससे क्या होगा, देखो NaCl से क्रिया करा के क्या बना लेगा? NaCl, और ये क्या हो जाएगा? HNO2, NO के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? HNO2। अरे तुम्हें पता, तोड़ोगे ना तो ये काय में जाएगा? प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये माइनस वाला क्या होगा? प्लस के साथ NaCl बन जाएगा। ये क्या होगा? H के साथ HNO2। तो इसलिए होता है। समझ आ गया? एक रिएक्शन आपने देखी थी, एक चीज बताई थी मैंने, याद करो, कि अगर कहीं गैस बनने की पोजीशन बनती है तो आप गैस निकाल देना। बन रही है कि नहीं? कौन सी? N और N2 बन गए ना? N2, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या कुछ और बन रहा है यहाँ पे। जब H और OH आपको मिलते हैं तो सीधी सी बात है, एक ही चीज बनती है। जब कुछ नहीं बनता तो जल बनता है। जब कुछ नहीं बनता, याद रखना, जब कुछ नहीं बनता तो जल बनता है। तो यहां पे क्या होगा, देखो, अब आपको पता हो तो कुछ बन नहीं रहा, तो क्या बन रहा होगा? जल बन रहा होगा। यहाँ पे कितने हो है? 2 है ना? अब 2 से कितने जल बनते हैं? 1 से कितने जल बनते हैं? आप तो टैलेंटेड हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 होंगे, और कितने एच चाहिए? 4 एच चाहिए। कितने एच चाहिए? 4 एच चाहिए। तो यहाँ पे कितने एच दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं ना? 3 दिख रहे हैं। तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे? तो 1 एच बन सकता है। अरे समझने की कोशिश करो, कितने कितने जल बन सकते हैं यहाँ पे? अरे 2 O है और 4 एच होते तब 2 बनते। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई बीच में कि O तो है पूरे कंप्लीट, लेकिन एच भाई कम रह गए। तो क्या करें? अरे एक ही बना दो, बहुत बड़े। तो क्या बना देंगे? एक जल बना देंगे। अब आपको पता है, एक तो O बच गया आपके पास, एक H बच गया। तो आपके माइंड में ये नहीं आया कि H और O मिलके एल्कोहल भी तो बना देते हैं? अरे जल ही थोड़ी बनता है पूरी केमिस्ट्री में। तो H और OH मिलके क्या बना देगा? एल्कोहल। तो एल्कोहल बन गया। अगर इतना अच्छे से आप समझ के कर लोगे तो केमिस्ट्री भूल सकते हो? कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, क्लियर है? तो शायद ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि नेम रिएक्शन है। आपके समझ आ गई होंगी, नोट करो। अब यहां तक तो क्लियर हो गया ना? 2 रिएक्शन और बची हैं इसकी, 1-2 रिएक्शन वो करके इसका चैप्टर का क्लोज हो जाएगा, सीधी बात है। यहां पे देखो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम किससे? टिल टिल्डेन, टिल्डेन अभिकर्मक से, अभिकर्मक से। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, केमिस्ट्री देखो ये ऑर्गेनिक तो बहुत इजी है। 5-6 बॉन्ड तोड़ने हैं बस, वो सीखना है। और एक ये ट्रिक सीखनी है कि गैस वैस तो नहीं निकल रही कहीं, धातु अधातु पे रिएक्ट हो रही है, और 4 पार्ट बन के अदला बदली हो रही है। 4-5 चीजें हैं बस, ऑर्गेनिक खत्म। टिंडाइल अभिकर्मक से ये अमीन हो गया, और हमारा टिल्डेन अभिकर्मक कौन सा होता है? NOCl, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक चीज दिख रही है, क्या निकल सकता है यहाँ पे? N and N, N2, N and N2, गैस निकल जाएगी ना? अब यहाँ पे देखिए आप, एक आपको एक O मिल रहा है, और आपको पता है एक O मिल जाए और 2 H मिल जाए तो क्या बन जाता है? एक जल बन जाता है। एक जल बन गया। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या बचा? R, और यहाँ पे क्या बचा? तो क्या बना दूं? RCl, हैलाइड बन जाएगा, सीधी सी बात है। अब कराएंगे किससे? कार्बोनिल क्लोराइड से। कार्बोनिल क्लोराइड मींस हमें फॉस्जीन गैस से करानी है। किससे करानी है? फॉस्जीन गैस से। फॉस्जीन गैस से ये होती है COCl2। अब यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है COCl2 का। आपको पता है यहाँ पे C से एक O जुड़ा हुआ है और 2 Cl जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा C है, इससे 2 क्या है? एक O जुड़ा हुआ है, 2 Cl जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो, इसे कुछ याद रखना अच्छे से रिएक्शन को, कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमें एमीन लेने पड़ते हैं ना,
वो कितने एमीन लेने पड़ते हैं? 2 एमीन लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये H और ये H, 2 H मिला के 2 Cl की क्या निकालेंगे? 2 HCl निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 HCl। जब 2 स्टेप में कराते हैं तो निकलने वाली चीज कहाँ पे लिख देते हैं हम? माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं, 2 HCl निकल जाएंगे। निकल गए ना? अब आपको पता है ये क्या होगा, ये दोनों सिंगल बॉन्ड के साथ इस C से जुड़ जाएंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, NH और ये हो गया C से जुड़ गया और डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये R हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, NH हो गया, और इस तरह से इससे जुड़ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट में जो कराएंगे, क्योंकि एक स्टेप और लेना है इसका, इससे कराएंगे HCl से। किससे कराएंगे? HCl से। तो यहां से क्या होता है, जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा R एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये आपकी फिक्स रिएक्शन है, आपको देखना है क्या बनता है। यहाँ पे देखो R एन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, राइट। और यहाँ पे क्या बचा आपका, देखो यहाँ पे आपका क्या, ये तो निकल गया, ये निकल गया ना। यहाँ पे क्या बचे, एक H ये, एक H ये, एक H ये, कितने H हो गए आपके पास? 3H हो गए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RnS3, और जब 3 लगता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि प्लस आ जाएगा, और क्या है हमारे पास, Cl। कोई दिक्कत? ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और चैप्टर था सब हमने इसमें यहां से कर लिया, ठीक है। और ये रिएक्शन तो सब हो गई ना। अब क्या करना है हमें, पहले से नोट करो। अब देखो हमें देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये आपको सीख तो चुके हैं आप, ठीक है, लेकिन हम तो हर चैप्टर के करेंगे, सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, उसने बोला एथिल बनाना है, तो हमने वहां पे क्या सीखा था, अगर वो एथिल मैथिल एमीन पूछेगा तो आप आर की जगह लगा देंगे, और खाली वो क्या पूछता है, एमीन बनाने की विधि, तो क्या किस में बनाते? अरे ये बात समझ आ रही है ना। उसने एथिल बोल दिया, तो अब एथिल एमीन बनाएंगे, इसका मीन्स आर का यूज नहीं करेंगे। अगर वो बोलता है एमीन बनाओ, तो किसका यूज करते हैं? आर का। अब किसका यूज करेंगे आप? एथिल का, आर की जगह एथिल का। तो एथिल एमीन बनानी है आपको। एथिल एमीन का मीन्स आपको ये बनानी है। मैंने बोला पहले आपको पता होना चाहिए, सामने रखा हुआ होना चाहिए बनाना क्या है, ये बनाना है ना आपको। तो केवल एक समीकरण पूछा उसने, और फिर क्या, फिर उसने पूछा इनके साथ अभिक्रिया कराओ। तो देखो ये वाली कौन सी है, बनाने की विधि है ना, और ये नीचे वाले क्या है, रासायनिक गुण है। तो आपको पता है वो पक्के होने चाहिए, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन, कुछ समीकरण कहां से उठा ली इन्होंने, बनाने की विधि से, कुछ रासायनिक गुण से। ऐसे ही करता है, कुछ रिएक्शन किससे, बनाने की विधि से उठाता है, कुछ रासायनिक गुण से, उन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना देता है। अब क्या करना, बनाने की विधि हमने इतनी कराई है, आप कोई सी भी कर सकते हैं। कौन सी करें, कौन सी करें? बनाने की विधि, आंसर करें ना। देखो कई सारी करिए, आपको जो अच्छी लगे, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि उससे बनाना, किसी से बना दो। तो यहाँ पे करेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। विधि कौन सी कर दें, देखो सबसे सिंपल कौन सी पढ़ रही है हमें, ये पढ़ रही ना। अब देखो हाँ, अब आर में यूज नहीं करना, अब किसमें यूज करना है, CH3 CH2 है, किसमें, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये है ना ये। और हमने क्या सीखा था वहां पे हमने सीखा था क्या, ये था हमारा SN2 SnCl2 प्लस HCl, इसमें करा रहे हैं ऑप्शन, इसमें करा रहे हैं ऑप्शन। अब देखो क्या है, सीखा था आपने, याद है, तो क्या बन गया था, CH3 CH2 NH2 और कितना 2H2, ये बना था। यानी सब बता दे तुम्हें कैसे कैसे बना, वहां पे एक्सपीरियंस सब कर दिया। बनाने की विधि हो गई। अब कराना कैसे, रिएक्शन। रिएक्शन मींस क्या है, ये रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखो समझ में तो आ गया कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पहले हमने कर ली। अब देखो यहाँ पे रासायनिक गुण पहले किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से और KOH से। क्या ये रिएक्शन नहीं कराई आपने, याद करो, अभी तो कराई थी। एथिल एमीन की किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म क्या था, CHCl3, और क्या था, एल्कोहल KOH, इससे कराई थी ना अभी। ये आपके लिए होमवर्क आपको करनी है। अब देखो क्या सेकंड में किससे कराई है, ये तो रिएक्शन कराता हूं ना पहले, तभी तो कराता हूं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 NH2, ये हो गया ना। इसमें किससे करानी है, HNO2 से, ये भी कराइए ना, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। बात समझ आ गया कि कैसे चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन का क्या होता है, उन्हें क्या होता है, उनकी पहचान होता है, उसको भी एक बार क्या कर लेना, आप रीड कर लेना, आप शायद सब कुछ सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर क्या हो गया, छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। और आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं, और चैप्टर भी हमारा ये क्लोज हो गया।